क्या लिख रहा है ये, पढ़ के बताओ मुझे। आइटनरी। आइटनरी एक ऐसा वर्ड है जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बार जो है पूछा जाता है, कोई बताएगा मुझे आइटनरी क्या होती है? टूर पैकेज। थोड़ा थोड़ा पहुंचे हो अभी तक बात को, और बताओ। गाइड करता है, ये वो तो गाइड होता है, तो गाइड करता है। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझ पा रहे हो, अच्छी बात है। वेरी गुड। आजा आप लोग शर्ट अंदर बहुत आगे जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि आइटनरी का मतलब है कि कल्पना में आपको टूर घुमा रहे हैं। टूर जाने से पहले आपको बताना है कि आपके टूर में ये होने वाला है। हरी बात समझ लो, जैसे कि गोवा का नाम आते ही बीच आता है, मस्ती होगी, ठीक है। हम वाटर बाइक लेके और मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर समुद्र में भी होता है ना, एक पैराशूट लेके वो जो तक घुमाता है। पैराग्लाइडिंग वो अलग ही होती है, वो थोड़ा सा बस एक बोट के पीछे जो है एक रस्सी से एक पैराशूट बना देते हैं, वो स्पीड में जाएगी और वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ में एक बार भागना होता है, तो वो ऊपर लेके जाएगा, ठीक है ना। तो इनको कौन सा स्पोर्ट्स बोलते हैं? इनको एडवेंचर, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा जान जाने का तरीका है, ठीक है ना। तो आइटनरी की बात हो रही है, तो आइटनरी की स्पेलिंग मुझे बताओ, मुझे स्पेलिंग याद नहीं रहती। नोट भी करने के लिए लिख लो साथ में, ठीक है। आज पिछली क्लास में 11th में मैंने जो है गोवा की आइटनरी बनाई थी, ठीक है, उसके बारे में बताया था, टूर पैकेज दिया था। आज हम दिल्ली से मनाली की जो आइटनरी बनाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सस्ता और बढ़िया और अच्छा डेस्टिनेशन है, ठीक है। कौन सा है? मनाली। और आपकी यहीं से जो है वोल्वो निकलती है, दिल्ली से मनाली की जो है वोल्वो निकलती है। साउथ इंडिया से बहुत लोग आते हैं, ग्रुप में आते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल काम है। सिर्फ अगर मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं आता, तो गोवा वगैरह को छोड़ के आप मनाली की तरफ चले जाओ, एक ही डेस्टिनेशन पकड़ लो, उसी की कंपनी आप देख लो और उसी का काम करो। हमारी बात समझ में? इधर उधर भटकने से मैं नहीं चाहता कि आप होटल में, ठीक है, कुछ ऐसा वो करे। होटल लाइन बहुत अच्छी है नॉलेज के लिए, ग्रोथ बहुत धीरे धीरे है बहुत अच्छा होटल में, रॉयल फील होता रहेगा आपको बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ नहीं आएगा या कुछ भी वो होगा, लेकिन ट्रैवल कंपनी में आप अपना काम कर सकते हो खुद का। जैसे कि दिल्ली से मनाली का ही सिर्फ आपने जो है पैकेज देना शुरू कर दिया, वो कुछ नहीं करना है, तो इसी में आप अपना सीजन में 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हो आराम से, ठीक है। आइटनरी है तो मैं कल्पना में आपको जो है मनाली घुमाऊंगा। तो हम एक शुरुआत करते हैं। मैं मेक माई ट्रिप में अमित, ठीक है, काम कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय, और आप में से कोई भी मुझे जो है मनाली के लिए फ़ोन करेगा, फ़ोन करो आप मुझे, ठीक है। बैठ के कर लो, कोई बात नहीं, आप कस्टमर हो। गुड मॉर्निंग, मेक माई ट्रिप अमित, मे आई हेल्प यू, ठीक है। कुछ ऐसे ही इंट्रोड्यूस करोगे, आप अपना नाम लोगे और कंपनी का नाम लोगे, ठीक है। मेक माई ट्रिप अमित, मे आई हेल्प यू, ठीक है। सर बताइए सर, मनाली पैकेज। एक तो आप डर के मत बात है, सर मुझे मनाली पैकेज चाहिए, ठीक है। एक रोग होता है, आप पैसे पे कर रहे हो, हमारी बात समझ में, जहाँ आप पैसे पे कर रहे हो वहाँ नहीं डरना है किसी से भी, हमारी बात समझ में, क्योंकि आप पैसे पे कर रहे हो, आप मालिक हो, ठीक है। और हम आपके नौकर हैं, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमें सर्विस देनी है आपको बहुत अच्छे से। और जब मैं पोलाइट रहूँगा तभी लोगे ना, या फिर
ले हुआ कि नहीं भाई, तो मनाली का पैकेज मैं से तो नहीं बात करूँगा ना, तो लीजिए से बात करूँगा। तो मनाली का पैकेज सर आप घूम रहे हैं, तो किस डेट को आप जाना चाहेंगे, विच डेट यू वांट टू गो? 25 सितंबर, तो अगले ही दिन आप जा रहे हैं। तो अच्छी बात है सर। आप जो है कितने बैग्स हैं, कितने जने हैं आप? 4 जने हैं, बिल बैठने के 4 यार, ठीक है। तो अच्छी बात है सर। आप सभी मेल हैं, ठीक है, फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, मेल है आप सभी, ठीक है। आप एक कमरा प्रेफर करेंगे या फिर आपको 2 कमरे प्रोवाइड करवाना पड़ेगा? 2 रूम चाहिए सर आपको, ठीक है। आपका बजट कितना है सर, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा बजट है, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है। तो मैं आपको मनाली क्या, मैं आपको पूरा हिमाचल ही घुमा दूंगा सर, ठीक है ना। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं बाई फ्लाइट ही भेज रहा हूँ सर, आपको वोल्वो भी नहीं दे रहा, ठीक है ना। अगर आप वोल्वो में जाना चाहते हैं तो मुझे बताइए, बोलो वोल्वो में ही जाना, ठीक है, वोल्वो में आप जाइए सर, ठीक है। मैं आपको आइटनरी मैं आपको समझा देता हूँ। वोल्वो आपकी आरके आश्रम मार्ग से चलेगी, ठीक है। हमारी 2 जगह से चलती है, एक आरके आश्रम मार्ग से चलती है, एक बीकाजी गामा रेस से चलती है शायद, ठीक है। तो 2 जगह से हमारी वोल्वो चलती है, ABC जहाँ से भी जा रहे हैं उनको बोला सर मुझे जो है सोनीपत से जाना या फिर अपना त्रावड़ी से जाना। आपको त्रावड़ी से जाना है सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारी जो वोल्वो है वो शाम के टाइम पे 8 बजे चलती हैं, और आके आश्रम से जैसे आपकी वोल्वो चलेगी आपको मैसेज हम कर देंगे, और आपके पास में जो है लगभग वो 2-3 घंटे में आपके पास में त्रावड़ी पहुँच जाएगी, वहीं से होके निकलती है सर, ठीक है। मैं ड्राइवर को आपका जो है फ़ोन नंबर भेज दूँगा और आपको वो कॉल कर देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सर। तो आपके पास में जो है 11-12 बजे के करीब जो है आपकी वोल्वो पहुँच जाएगी। वो बीच में रुकती हुई जाती है, किसी को डिनर वगैरह करना होता है तो वो अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल कंफर्टेबली जो है आपको पहुँचाया जाएगा, और सुबह के टाइम पे आप मनाली पहुँच जाएंगे, ठीक है। 2-3 स्टॉपवेज होंगे आपको जो है आपकी सुविधा के लिए, आपके आराम के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि जो आपकी वोल्वो होगी वो सेमी स्लीपर रखूँ, AC वाली होगी सर दोनों, नो डाउट, या फिर पूरी तरीके से स्लीपर रखने हैं। तो 4 बंदे हैं, कोशिश करो कि जो जिस वोल्वो में फुली स्लीपर भी हो, ठीक है ना। आप ऐसा करो कि 2 तो मेरे लिए स्लीपर बुक कर दीजिए, 2 सेमी स्लीपर बुक कर दीजिए आपको, कि 2 सेमी स्लीपर हो जाएंगे, 2 आपकी फुली स्लीपर हो जाएंगे। सेमी स्लीपर समझ रहे हो ना, ये चेयर है वो आप बैक कर सकते हो सेमी स्लीपर, और जो पूरी स्लीपर होगी वो उसमें लेट भी सकते हो, ठीक है। ऊपर देखा होगा आपने, यहाँ से वोल्वो निकलते तो लेटे हुए भी मिलते हैं, तो उसमें आप बारी बट्टा जो है अपना आराम से सो भी सकते हो, नींद भी निकाल सकते हो पूरी रात, ठीक है। जैसे आपकी वोल्वो से सुबह 7 बजे 8 बजे पहुँचेगी, आपको ड्राइवर मिल जाएगा। आपका बजट बहुत अच्छा है, तो मैं आपको अल्टो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह नहीं दे रहा, बहुत अच्छी गाड़ी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैं आपको टोयोटा कैमरी दे रहा हूँ, ठीक है, और 4 स्टार होटल के साथ पे दे रहा हूँ, और बहुत अच्छा बजट है। तो मैं अपनी तरफ से आपको जो है शिमला भी इसी में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी 3-4 दिन जो है मनाली में, आप जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक आपको जो है मैं मनाली प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बाद जो है 2 रातें मैं आपको शिमला में भी दे रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करो और अच्छा हो सकता है तो उसको एक डलहौजी या धर्मशाला अगर उनके पास में टाइम है, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल है सर शिमला के लिए भी, ठीक है सर, आप कंफर्टेबल हैं, और 5 स्टार होटल के साथ में आपको ये होटल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पहले दिन जो है आपको जो यानी कि डे कहाँ से शुरू हो गया उनका, फर्स्ट डे दिल्ली से या त्रावड़ी से, ठीक है ना। वोल्वो का पैकेज देखो, ऐसे घूम रहे हैं ना, कल्पना में जा रहे हैं, पहुंच के मनाली, ड्राइवर वहां लेने आया कैमरी में, आप आराम से अपना लगेज वगैरह वो रखेगा, और आपको जो है 4 स्टार होटल अच्छी लोकेशन में मॉल रोड के पास में ही है, 4 स्टार होटल है। वैसे तो 5 स्टार बोलते हैं लेकिन 5 स्टार में है नहीं मनाली में एक्चुअली, ठीक है ना, तो 4 स्टार ही है।
तो सर मैं आपको कभी भी गुमराह नहीं करूँगा, तो 4 स्टार होटल ये होगा, बेस्ट से बेस्ट मनाली का ये होटल, आप सर्च भी कर सकते हो। कम से कम इसका जो रेट हो वो पर नाइट 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप इसमें आप एक बार सर्च भी कर सकते हैं। और हमारे पास में सबसे बेस्ट होटल है सर, जो इस होटल में ठहरा था वो बार बार हमसे जो है यही डिमांड करता है। हमारी बात समझ में? जैसे ही आप होटल पहुँचेंगे सर, आइडेंटिटी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही आप होटल पहुंचेंगे, आपको वेलकम करने के लिए आप तिलक होगा, ठीक है, मालाएं आपको पहनाई जाएंगी सभी को, और वेलकम ड्रिंक आपको ऑन अराइवल आपको मिलेगी, ठीक है। चेक इन और चेकआउट आपको करवाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। और आपका लगेज जो है आपको रूम नंबर में, मैं अभी आपको रूम नंबर भी कंफर्म कर रहा हूँ, क्योंकि कल की ही आपकी फ्लाइट जो है वो है, ठीक है ना। तो वो कल की बुकिंग है, तो मुझे जल्दी से जल्दी उसको सारा कुछ क्लियर करना है। मुझे पता होना चाहिए कितना रेट है, क्या कुछ है, कितने 4 बंदों का कितना मिल के होएगा, ठीक है। आपने 2 रूम की डिमांड की है, तो 2 रूम आपको मैं सुपर डिलक्स में दे रहा हूँ सर। सुपर डिलक्स थोड़ा अच्छा उसमें होता है, अटैच बाथरूम होते हैं, बहुत अच्छा साफ सुथरा होता है, इतना मोटा उसका गद्दा भी होता है, ठीक है। मोस्टली उसमें 4 स्टार में तो एक रूम के लिए वो होता है पर्टिकुलर एक, अगर 4 स्टार लिखा हुआ है तो उसमें कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हमारी बात समझ में यही कैटेगरी होती है। और ठीक है, फिर आप सर आधा 1 घंटा जो रेस्ट करेंगे। आपको जो है बताना चाहूँगा, इस पैकेज में तीनों के तीनों जो है आपको यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमारी तरफ से इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। और आपको जो है रेस्ट करना है तो 1-1.5 घंटे का आप रेस्ट लीजिएगा, क्योंकि आप थके होंगे सफ़र में। अगर आप चाहते हैं कि 3-4 घंटे की आपको नींद चाहिए, तो इसके बाद भी आपका जो है हम साइट सीइंग शुरू करवा देंगे। उसके बाद आप अपना नहा धोके अपना जो है आएंगे, ड्राइवर आपको जो है मोल रोड लेके जाएगा सर, वो बिल्कुल नज़दीक ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोल रोड के पास में ही हमारा 4 स्टार होटल है, तो वहाँ पर आपको ये सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास समझ में नहीं आ रही है तो हाँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मोल रोड और मोल रोड के पास में ही जाको टेम्पल है सर, जहाँ पर अडिम्बा, जो आपने अगर किससे सुने हो तो बीन की जो वाइफ थी अडिम्बा, ठीक है, घटोत्कच उसका पुत्र था, महाभारत में जिक्र सुना होगा, तो वो उसका जो है अडिम्बा देवी टेम्पल, हम वहाँ पर आपको दिखाएंगे साइड से, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए साइड सीइंग। फिर सर आपको जो है शाम को वापस, ठीक है, होटल लेके आएंगे, आप अपना डिनर कीजिएगा, अपना आराम से गप्पे मारिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप क्या ड्रिंक के शौकीन हैं? बोलो हाँ, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मौज मस्ती करने के लिए हैं, तो पैसा है जिनके पास ड्रिंक करने कोई बात नहीं सर। तो जो ड्रिंक होगी वो ब्लैक गोल्ड हमारी तरफ से आपको फ्री होगी सर, ठीक है। पर डे 1 बोतल हमारी तरफ से आराम से आपको फ्री, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ज़्यादा पिए, अगर आप शौकीन हैं तो मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आपका बजट अच्छा है और इसी के अंदर मैं ये रखूँगा, ठीक है। देखो, आप ना पिए अच्छी बात, लेकिन कस्टमर को आप फोर्स नहीं कर सकते पीनी नहीं चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसान नहीं है, ठीक है। आपको ड्रिंक्स के नाम भी पता होने चाहिए। मैं कभी भी नहीं कहता कि भाई बिल्कुल जानकारी आपको होनी चाहिए। जब सरकार प्रोवाइड करवा रही है, 18+ को प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है, अडल्ट हैं, घूमने जा रहे हैं, वो उनके पास पैसा है, उनको समझ है, वो नहीं है कि माल्टा पिए और चलो भाई वो कहीं कीचड़ में पड़ा हुआ और नमक चाट के अपना टाइम पास कर रहा है, ठीक है। वो शौकीन लोग हैं, वो किसी से वो नहीं करते, अदब से पेश आते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बदतमीजी हो। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती के लिए जा रहा 90% लोग ड्रिंक करते नहीं जाते। हरी बात समझ में भी नहीं आ रही है, नहीं करनी चाहिए, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी बात कहीं घर वालों को जाके बोलते साहब तो है ना, हमें ब्लैक तो गोल्ड के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। और मैं नहीं पीता हूँ, पहले बता दिया। और जो है
सर आपका जो नेक्स्ट डे जो है रोहतांग पास होगा। रोहतांग पास के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि वहाँ के लोकल ही बंदे जाते हैं, आप पर्सनल गाड़ी नहीं लेके जा सकते, तो वहाँ उसके लिए परमिट चाहिए होता है। परमिट आपको जो है हम प्रोवाइड करवा देंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, यही जो है टूर पैकेज का फ़ायदा होता है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, 25% आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है। पहले ही एक टोकन मनी है सर, कंपलसरी है। जैसे ही कंपलसरी यानी कि टोकन मनी का नाम लोगे, एक बार पेमेंट आ गई तो ये समझ लो कि कंफर्म है आपका टूर पैकेज। अगर पेमेंट जब तक नहीं आई तब तक नहीं है कंफर्म, ये बात का ध्यान रखें। हरी बात समझ में नहीं आ रही? तो क्लाइंट कितना भी बोलता रहे सर नहीं मैं तो वहाँ जाने के बाद दूंगा, नहीं दूँ, तो ऐसा चलो हम मान के फिर भी चलते हैं कि वहाँ जाते ही उनसे टोकन मनी जरूर लेंगे, लेकिन 99% पहले ही ले लो। हरी बात समझ में? क्योंकि ये टूर का काम है, यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, आपको पता होनी चाहिए बात। आप सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो तो सामने वाला जैसा पे कर रहा है उसी के हिसाब से करवा रहे हो। अगर उसका बजट 10,000 रुपये का भी होता है तो हम होटल उनको दे देते हैं। हरी बात समझ में? मना उनको भी नहीं करना है। हरी बात समझने की नहीं आ रही है? और ठीक है सर, आपको रोहतांग पास होगा, आप वापस से फिर आएंगे तो हमारी तरफ से जो है लोकल और विजिट जो है, लोकल एक विलेज भी होगा, मैं आपको विलेज की भी विजिट करवाऊंगा जहाँ पर असली भारत बसता है, असली मनाली बसता है, ठीक है। वहाँ के लोग कैसे काम कर रहे हैं हम आपको वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये किसी भी टूर में नहीं होता है मैं, लेकिन आपको स्पेशल एक विजिट करवाई जाएगी और असली मनाली आपको वहीं से दिखेगा। सारी बात समझ में? तो फिर उसके बाद सर 2 दिन का टूर प्लान आपका जो है शिमला का होगा। रिच के पास में आपको जो है बढ़िया 4 स्टार होटल में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद आप अगले दिन जो है जाको टेम्पल जाएंगे, मोल रोड जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया कि रिच जो मोल रोड जो बिल्कुल पास में ही है होटल के, तो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। फिर आपका जो है कुफरी एक जगह शायद, ठीक है, वहाँ पर हम गए थे, तो कुफरी आपको विजिट करवाया जाएगा नेक्स्ट डे। उसके बाद में आपकी जो वापसी होगी मनाली में, एक रात की रात मनाली में रुकेंगे, फिर वहाँ से फिर आपको वोल्वो बस स्टैंड पे ड्रॉप कर दिया जाएगा। शाम को आप दिल्ली या त्रावड़ी आप पहुँच जाए। हमारी बस ये होती है आइटनरी। देखो आप मनाली घूम के आ गए हो, शिमला भी जिसमें गए हो, हमारी बात समझने की नहीं आ रही है? तो ऐसे कल्पना करोगे, इसी को आइटनरी बोलते हो। कल जो है ये जो आइटनरी है वो आपको बना के लेके आनी है। ये आइटनरी बना के हमें मेल करनी होती है। फर्स्ट डे लिखा होगा ब्लैक बड़े अक्षरों में, वोल्वो यहाँ से मिलेगी, ठीक है। सेकंड डे क्या होगा, यानी कि पूरा अच्छे से वो करना है। नीचे आपका जो है अकाउंट नंबर की डिटेल, कुछ भी AXYZ, ठीक है, कंपनी और उसका कोई भी अकाउंट नंबर आप उसमें अटैच करो। हरी बात समझने की नहीं आ रही है? और बहुत ही क्लियर कट हिसाब किताब होता है। कहीं ये सोच रहे हो कि पैसे ले लिए और हम तो मना कर देंगे और अच्छी सर्विस नहीं करवाएंगे, तो गालियाँ बहुत सुनने को मिलती है। इस फील्ड में पहले ही बता रहा हूँ, तो गालियाँ देने वाले बहुत ज़्यादा, आपको सेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और अच्छी जगह पे, सही जगह पे, अपनी जगह पे सही होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कह देगा, ठीक है ना। और इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे से ये ना हो कि आइटम भी मैंने पूछा है या किसी ने और ने पूछा है। अभी आप +2 में है तो अभी आपका 1 साल के बाद अभी नेक्स्ट ईयर आपका जो गोल भी जो फेयर भी आ जाते हैं, तो वहाँ पर कोई पूछे तो फटाफट उनसे बोलना है, नोट्स को बोलना है, ठीक है भैया। और आप कहीं भी आइटनरी बना सकते हो, कहीं की भी। आप कल्पना कीजिए कि यूरोप की आइटनरी मुझे बनानी है, गोवा की बनानी है, तो आप फर्स्ट डे क्या क्या होगा, यूट्यूब भरा पड़ा है, आप सर्च नहीं करते तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। सिर्फ सपना के गाने नहीं है उसमें, और भी बहुत कुछ है। हमारी बात समझ में? तो अच्छे से उसका जो है इस्तेमाल कीजिए, नॉलेज का। ChatGPT का इस्तेमाल कीजिए। जो आज के टाइम पे ChatGPT नहीं जानता, उसका मतलब वो कीपैड पर ही पड़ा है, तो वो टच फोन पे भी नहीं आया। हमारी बात समझ में? और टीचर का काम आज के टाइम पे नॉलेज प्रोवाइड करवाना कि आपको ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी, ठीक है। आप कहीं विदेश में भी चले जाओ, ट्रांसलेटर यूज करो, ठीक है। मुझे
वेजिटेरियन खाना खाना है, चाइना में गए वो चाइनीज में अपने आप सामने वाले को बता देंगे। हमारी बात समझ में, एक छोटी सी जानकारी आपको क्या पता कहाँ काम आ जाए। जानकारी होना चाहिए कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिलेगी, कैसे प्रोवाइड करवानी है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? चैट जीपीटी से आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब से आपको फ्री में बहुत सारे, जैपनीज आपको सीखनी है तो जैपनीज आप सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लीजिए, ठीक है। कुछ भी सीख सकते हो आप। और एक बार एक्सपर्ट बन गए ना तो लाख रुपए तो कहीं नहीं गए आपके एक मीटिंग के। जैपनीज बहुत सारे आते हैं, इंग्लिश नहीं आती, मैं उनको हिंदी आती है, बीच में ट्रांसलेटर का काम करना है बस। अगर एक बार डील पक्की होगी तो जो आपकी जो फीस है वो तो मिलेगी ही, अच्छी टिप भी मिल सकती है। और जो जानकारी आपको बनेगी वो बहुत ही अलग लेवल पे होगी। एक टीचर था गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जैपनीज सीख चुका है, जापान की उसकी वाइफ आ गई है उसकी, ठीक है। और वो 20-25 लाख रुपए महीने के आराम से कमाए सिर्फ लैंग्वेज पे। तो जानकारी स्किल जो है कभी बेकार नहीं जाती, ये बात हमेशा याद रखो। तो आपको थोड़ा सा प्यासा बनना पड़ेगा, और प्यास लगेगी कब? जब आपको अपना टाइम जो आप प्रेजेंट में हो, पैसे की इतनी जरूरत है, तो आपको ये फील होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए ऑटोमेटिकली ही। मैंने कहा ये अतिरिक्त सब्जेक्ट बेशक हो, लेकिन इसमें पैसे बहुत है, और आप नॉलेज कमाओगे, गेन करोगे तो बिल्कुल आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते इस फील्ड में। और आने वाले फील्ड यही है। दुबई में तेल भले ही निकलता हो, लेकिन दुबई वालों ने क्या किया, तेल का पैसा टूरिज्म में डाल दिया। 10% जीपीटी से भी ज़्यादा जो है, जीडीपी से भी जो है 10% से भी ज़्यादा वहाँ पर असर डाल रहा है टूरिज्म। टूरिज्म हब बन गया है दुबई। सबसे मेन कौन है? फ्रांस। आईफिल टावर देखने के लिए जाते हैं, और एक नहीं जाता, कपल जाते हैं उसमें मोस्टली। फिर साथ में स्विट्जरलैंड के टूर जो होते हैं, वो सारी जो कंट्री है 10-12 कंट्री वो टूरिज्म पे ही डिपेंड हो गई है। श्रीलंका, कोरोना काल आ गया तो इतने अच्छे बीच है श्रीलंका में, सारे टूरिज्म जो ठप पड़ गया एकदम से। दूसरा रीजन है ये इकोनॉमी, जो ये फसल वगैरह जो उन्होंने ऑर्गेनिक की तरफ वो जा रहा था, मेन रीजन टूरिज्म है, टूरिज्म पे डिपेंड थे वो, ठीक है। ये लेकिन नेगेटिव बात नहीं है कि आप कोरोना आ जाएगा तो ऐसे तो महामारी में सब कुछ ठप ही पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने हरियाणवी कल्चर को भी रिप्रेजेंट करोगे ना, मेरी एक सोच है कि हम हरियाणवी कल्चर को रिप्रेजेंट करें। जैसे राजस्थान में एक चौकीदानी है जयपुर के पास में, वो अपना ट्रेडिशन के हिसाब से ऊपर पगड़ी वगैरह बांधते हैं, और वो उनके जो है कठपुतली वाले डांस वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है। वो सारंगी वगैरह बजाते हैं, और ये दाल बाटी चूरमा उसके डिनर के उसमें होता है पैकेज में, ठीक है। उसकी टिकट होती है 700-800 हज़ार रुपये, तो उसमें सारा कुछ खाना भी देते हैं, उसमें संगीत का भी आप आनंद ले सकते हो, और वो बहुत सारे अपने ट्रेडिशन में जो है सर्व करते हैं। तो ऐसा हरियाणा में भी हो सकता है, हमारा भी ये कल्चर है, हमारा भी जो बहुत अच्छी डाइट है, वर्ल्ड की सबसे बढ़िया डाइट है हमारी। जो चूरमा है, जो हलवा है, रायता है, और रोटी सब्जी है, दाल रोटी है, तो ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डाइट है ना। हमें कोई चीज मारने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा पेट भी भर रहा है, प्रोटीन भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही है, और हमारे अपने ट्रेडिशन के हिसाब से देंगे हम। इनका होगा बिल्कुल, यानी कि पगड़ी होगी, धोती और बिल्कुल कुर्ता बढ़िया, ठीक है। दरबान भी उसी उसमें होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। लड़कियां अपना जो है, जो पुराना जो ट्रेडिशन है घाघरा चोली, उसमें अपना जो है सर्व करेंगे हर चीज को, तो क्या बुराई है इसमें। और आज के टाइम पे अच्छा खाना सबको चाहिए। फास्ट फूड वगैरह ये वो भी हम हेल्दी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। एक अलग से ऑप्शन रख सकते हैं, हम 2 रेस्टोरेंट बना सकते हैं। हम नीचे बैठ के भी जो है खाना सबसे पहले प्रेफर करेंगे, ठीक है। हम बैठ के आराम से प्लोटी मार के पत्तल में खाएं। दूसरा ऑप्शन हम अच्छा वीआईपी वाला भी रखेंगे, ठीक है ना। टेबल वगैरह होगी, डाइनिंग टेबल वगैरह बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे डिनर सेट के साथ में प्रोवाइड होगा खाना, ठीक है। हम दोनों से सिस्टम रखते हैं और हम फोर्स किस में करेंगे, जो हम बैठ के हाथ से खा रहे हैं, ठीक है, तरीके से खा रहे हैं। और सब कुछ ऑर्गेनिक होगा उसमें, जो साहिवाल यानी कि जो अच्छी किस्म की गाय होगी उसके दूध से जो है प्रोडक्ट सारे बनेंगे, ठीक है। जो उसके उपले भी हम उसका इस्तेमाल में करेंगे तो चूल्हे की रोटी ही बनाएंगे, हम तंदूर भी नहीं रखेंगे ज़्यादा, ठीक है। एक ऑप्शन रखेंगे हर चीज़ के लिए। तो ऐसा हमारा जो है सोच है हमारी कि हम ऐसा कुछ प्रोवाइड करें। जैसे ही पैसे आएंगे भगवान के वजह से तो मैं शुरू कर रहा हूँ, आपको पहले बता। या ट्रैवल कंपनी का भी काम होगा हमारा, ठीक है। बहुत सारे काम हम टूरिज्म के शुरू करेंगे। जो बच्चा मुझे अच्छा लगे, 8 सालों में पढ़ाते हुए मुझे वो चंद्रगुप्त नहीं मिला अभी तक कि बहुत अच्छा शानदार बच्चा हो, जो मैं कह रहा हूँ जैसे वो कर रहा है वैसे ही कर रहा है। अगर मुझे शर्ट अंदर को करवाने में ही मुझे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं तुम्हारे उसमें, मैं चाह रहा हूँ कि आप घर से करके लेके आओ, आप बिल्कुल फिट ही रहो, ग्रूमिंग अच्छी हो आपकी। तो आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आ रही तो वो चंद्रगुप्त क्या, आप छोटे से विद्यार्थी भी नहीं हो, विद्यार्थी वही है जो टीचर जैसा बताए वैसे करेंगे, ठीक है। हरी बात समझ में, इसको ओपन रखो हर चीज में, सिंपल सिटी को आजमाओ और बहुत जानकारी हासिल करो, वरना ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। और अच्छा बेहतर करने में कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ भी कहता रहे, अच्छा बोलो, अच्छा पहनो, अच्छा करो, एक दिन वही लोग ताली बजाएंगे आपके लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एबीसी का जैसे कुछ चैलेंज आपको मिला, बहुत अच्छे बच्चे आए जो आगे आ रहे हैं, आप फिर डाउन चले गए, 3 दिन में यहाँ नहीं, आपको दूसरे स्कूल में जाता हूँ, तो फिर आपको जो है याद रखनी ये बात है कि आपको खुद तैयारी करनी है लगातार। मोटिवेशन किसी का कोई काम नहीं आता, मोटिवेशन तो ऐसे जाता है, ऐसे ही आ जाता है, ठीक है ना। बैलेंस बना के रखो, बस ऐसे ऐसे ही चलना नहीं, कभी सुख आएगा थोड़ा सा, कभी दुख आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही रहना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा सुख में सुखी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा दुख में दुखी नहीं होना, क्योंकि ये लाइफ का हिस्सा है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। हरी बात समझ में, खुद पे कंट्रोल करना सीखो। अगर परमात्मा को मानो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके अंदर ही हो सकती है, वो ऊर्जा वो आपके अंदर ही। आपको चाहे उसका माता का नाम ले लो या फिर अपना भोलेनाथ कह लो या कोई विष्णु कह लो, कोई कुछ भी कह सकता है उसको, वो एनर्जी आप खुद हो। जो नहीं मानता वो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, ज़्यादा वहम भी नहीं करने चाहिए। हरी बात समझ में, अपने आप को अच्छा मानो, अच्छे के लिए काम करो। आज के लिए इतना ही, एक बार चेक कर लो, इसके बारे में लिख लो।